Good morning to all my dear students. Now in this lecture we are going to discuss application to word problems. Application to word problems means basically आप लोगों ने अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा और मेथड्स भी पढ़े कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल, और उसी तरीके से अब जो भी अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है कि मतलब डेली लाइफ में हम इसको किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज़ योर एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट. ठीक है, अब हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल्स और उनके कॉस्ट पे बेस्ड हैं. ठीक है, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1. 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹2100. ठीक है, एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड टेबल सेपरेटली. तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करेंगे, आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट 2100 है एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल का कॉस्ट 1715 है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होगा वो बेसिकली ये होगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल. जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को हम पहले सपोज करेंगे. तो लेट द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड टेबल, लेट द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड टेबल बी X and Y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. ठीक है, हमने एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट क्या कंसीडर किया, X रुपीज़ और Y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. मीन्स चेयर का कॉस्ट X रुपीज़ और टेबल का कॉस्ट Y रुपीज़. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ऑफ 1 चेयर इज़ X रुपीज़, तो टेबल ऑफ 4 चेयर विल बी 4X. ठीक, एंड कहते हैं टेबल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज़ Y रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 टेबल इज़ क्या हो जाएगा 3Y. एंड कहते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल इज़ 2100. मीन्स प्लस द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल इज़ 2100, ये कहते हैं. फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन की ही वैरायटी है तो इसको हम इसलिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट ये कहते हैं एंड 2 टेबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 5 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट ₹1715. 1 चेयर की कॉस्ट आपकी क्या है, 1 चेयर की कॉस्ट X रुपीज़ है, तो 5 चेयर की कॉस्ट आपके पास क्या हो जाएगी 5X एंड 2 टेबल की अगेन कॉस्ट हो जाएगी आपके पास 2Y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1750. तो ये पोर्शन आपका हो गया. अब बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड, जिस मेथड में आपको कन्वीनियंट फील हो. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हमारा वही प्रोसीजर, आपका जो भी प्रोसीजर प्रीवियस प्रोसीजर था, 2 4 ज़ा 8X 2 3 ज़ा 6Y इज इक्वल्स टू ये 4200 और 3 5 ज़ा 15X 3 2 ज़ा 6Y इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15 3 7 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3 2 आई थिंक 5. तो हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल y के कोफिशिएंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं. यहाँ से अगर हमने साइन चेंज किया तो ये भी साइन चेंज हो गया, ये भी आपका साइन चेंज हो गया, ये भी आपका साइन चेंज हो गया. और जैसे ही साइन चेंज हुआ दिस विल बिकम 15x माइनस 15x प्लस 8x, दिस विल बिकम माइनस 3x. ये कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन जाएगा 0 5 0 एंड ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 1. ठीक है, ये पोर्शन आपका बन गया एंड दिस इज़ योर माइनस टाइम्स. सो फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ योर माइनस से माइनस 15x प्लस 8x, ये आपका हो जाएगा माइनस 7x. तो फ्रॉम हियर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू 1050 अपॉन 7 and this will become 7 1 is 7 3 7 5 is 35 and this is 0. तो x is equals to 150 रुपीज़ आपको मिल गया. एंड अब हमें क्या चाहिए, मीन्स आपको क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ द चेयर आपको मिल गई. कॉस्ट ऑफ द 1 चेयर इज़ 150 रुपीज़. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. तो पुट द वैल्यू ऑफ x, अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2100, ये आपको क्या मिल गया, 600 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2100 एंड 3y इज इक्वल्स टू 2100 माइनस 600, 3y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2100 1500, तो y इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 3, तो आपको क्या मिल गया, 500 मिल गया, तो y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 500, तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज़ 150 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज़ 500 रुपीज़। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर वैरायटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अनदर वैरायटी इज़ योर, ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कॉपी में लिखते भी चलिएगा आप लोग। अ मैन हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन इन हिज पर्स। सपोज दैट कि कोई पर्सन है जिनके पास क्या है, उनके पर्स में 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। इफ़ ही हैज़ 550 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ 1125, ये कहते हैं कि टोटल जो है उनके बैग में कितने कॉइन्स हैं, 50 कॉइन्स हैं, उनके पर्स में टोटल 50 कॉइन्स हैं। फर्स्ट थिंग आपको ये मिली कि टोटल 50 कॉइन्स हैं और कितने पैसे के कॉइन है, 20 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन हैं। ठीक है, इन ऑल द टोटलिंग, ये कहते हैं कि जब पूरे पैसे का हम जो जितने भी पैसे हैं पूरा उनके पर्स में उसको टोटल करते हैं तो 11 रुपीज़ 25 पैसे आते हैं। तो ये कहते हैं हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज़ ही हैव, तो कहते हैं कि टोटल इनके पास कितने कॉइन्स हैं इनके पास, डिफरेंट टाइप्स के, मीन्स 20 पैसे के इनके पास कितने कॉइन हैं और 25 पैसे के कितने इनके पास कॉइन हैं। तो हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेसिकली हम कंसीडर करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन बी एक्स रुपीज़। ये कहते हैं कि 20 पैसे के कॉइन इनके पास कितने होते हैं, सॉरी एक्स, एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन के इनके पास कितने नंबर हैं, वाई हैं। ठीक, 20 पैसे के एक्स कॉइन हैं और 25 पैसे के वाई कॉइन हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन सी दैट टोटल इनके पास पर्स में इनके पास कितने कॉइन्स हैं, 50 कॉइन्स हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन प्लस नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल्स टू टोटल आपको कितने कॉइन्स मिल गए, 50 कॉइन्स मिल गए। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 20 पैसे के कितने कॉइन है, 20 पैसे के सपोज करिए, हमने सपोज कर लिया 4 कॉइन है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 पैसे के अगर 5 कॉइन है तो 20 पैसे के अगर 5 कॉइन हो गए तो आपके पास 20 × 5 उसकी वैल्यू हो जाती है। 20 × 5 मीन्स कि 100 पैसा मीन्स 1 रुपीज़। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम वैल्यू ऑफ द मनी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द मनी इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे जो क्लू दिया हुआ है वो मनी के फॉर्म में है, इसलिए हम मनी के फॉर्म में भी एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे। वो देखिए कैसे। तो हम बेसिकली अगर देखें तो वैल्यू ऑफ 20 पैसा इन द पर्स, ठीक है, कैसे निकलेगा। 20 पैसे के कितने कॉइन है, 20 पैसे के हमारे पास x कॉइन है, तो ये क्या हो जाएगा 20x। ठीक, उसी तरीके से ये कैसे निकलेगा, अगर सपोज करिए हम आपसे कहते हैं कि आपके पॉकेट में 20 पैसे के कितने कॉइन है, 20 पैसे के आपके पास 5 कॉइन है, तो कितने पैसे हो गए आपके पास, 100 पैसे हो गए। 100 पैसे मीन्स आपके पास 1 रुपीज़ हो गए। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रुपीज़ में भी कुछ गिवन है। और उसी तरीके से वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल्स टू 25 × y, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स y है। 25y आपको यहाँ से मिल गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कहते हैं ही हैज़ इन ऑल टोटलिंग में इनके पास कितने रुपीज़ आते हैं, रुपीज़ 11 रुपीज़ 25 पैसे। और अगर आप 11 रुपीज़ 25 पैसे को कन्वर्ट करते हो पूरा पैसे में तो आपको क्या मिल जाएगा, आई थिंक 1125 पैसे आपको मिल जाएंगे। तो पैसे के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिल गया, 20x + 25y ये पैसे, और दिस वन इज इक्वल्स टू टोटल आपके पास क्या मिल गया 1125। सो
20x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 1125। ये आपका हो गया। अभी हम इसको और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा अगेन 10, 5 5 ज़ा 20 आपको मिल गया, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर गया। एंड अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। सपोज करिए कि हमने यूज़ कर लिया मेथड ऑफ, बाय विच मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25। ये आपका कैंसिल हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 आपका सेम ही है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम ही आएगा, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो गया आपका, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5y माइनस 5y, और ये आपका ये बन गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया आपका -25। तो यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 25। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर अगर आप देखिए हमें ये पता चल गया कि 20 पैसे के हमारे पास 25 कॉइन्स हैं पर्स में। फिर इसी तरीके से हमको क्या फाइंड आउट करना है, नाउ हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं किनके, 25 पैसे के। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 25 प्लस y इज इक्वल्स टू 50। तो here we can write that y is equals to 50 minus 25. This will implies that y is equals to 25. मीन्स अब हमको ये भी पता चल गया कि 20 पैसे के हमारे पास 25 कॉइन्स मिले और 25 पैसे के भी हमारे पास 25 कॉइन्स मिले। तो ये वैरायटी एक नेक्स्ट थी आपके पास। अब नेक्स्ट लेट्स कम टू द अनदर वैरायटी ऑफ दिस अनदर वैरायटी पे अगर हम आते हैं तो ये कहते हैं, मेरी बात क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स ₹2000। कहते हैं ये क्वेश्चन में कि अगर आपके पास सपोज़ करिए कि कोई शॉपकीपर है, तो कहते हैं दोनों चीज़ें साथ में की गई हैं। कहते हैं कि अगर टीवी को 5% गेन के साथ और जो है फ्रिज को भी 10% गेन के साथ ये क्या करता है, सेलिंग करता है इसकी, तो कहते हैं कि टोटल इनको क्या होता है, 2000 रुपीज़ का क्या मिलता है, 2000 रुपीज़ का इन्हें प्रॉफिट होता है। ठीक, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये सब आपकी प्रीवियस क्लासेस की, छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं। अब ये कहते हैं फिर क्वेश्चन में, बट इफ़ ही सेल्स अ टीवी एट 10% गेन एंड द फ्रिज एट 5% लॉस। कहते हैं कि अब अगर ये टीवी को 10% गेन के साथ और फ्रिज को 5% लॉस के साथ सेल करते हैं, दोनों ही चीज़ों का साथ में, तब कहते हैं तब इनको गेन होता है 1500 का ऑन द ट्रांजेक्शन। 1500 का इनको गेन होता है। तो ये कहते हैं फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टीवी एंड फ्रिज। फ्रिज और टीवी का आपको एक्चुअल प्राइस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप सोल्यूशन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले जो चीज़ पूछी गई है हम उसको कंसीडर कर देते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी बी, लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी बी X रुपीज़ एंड फ्रिज बी Y रुपीज़। ठीक, कहते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया कि एक्चुअल प्राइस टीवी का X रुपीज़ है और फ्रिज का Y रुपीज़ है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में मतलब इस छोटी क्लासेस में, आई थिंक 8th क्लास में आपने, 8th या 7th क्लास में आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके पास
बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्चुअल प्राइस मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ कंसीडर की है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। एक्चुअल प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जिस प्राइस पे हम लोगों ने कोई फ्रिज और टीवी को परचेज किया है वो आपका एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होता था तो सेलिंग प्राइस का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस परसेंटेज, अगर गेन होता है परसेंटेज गेन अपॉन यहाँ से क्या हो जाता है, अगर गेन के साथ उसको सेल किया गया है, परसेंटेज गेन अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। और अगर यहीं पे लॉस होता है तो आपके पास लॉस के केस में यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इसको जानते रहिए। ये फॉर्मूला आपका प्रीवियस क्लास से ही आया है। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज गेन इज इक्वल्स टू क्या होता था, गेन अपॉन यहाँ पे क्या होता था, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहीं से अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस अगर सपोज करिए, सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस अगर हम कंसीडर कर लें, फर्स्ट केस आपका ये वाला केस है यहाँ तक का। ठीक, सेलिंग प्राइस के केस में अगर आप देखिए तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 100 सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 100 प्लस परसेंटेज गेन मीन्स 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज योर, हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, एक्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये केस मिल गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ हमको चाहिए सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज, FRI फ्रिज, ये आपका फ्रिज, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सेलिंग प्राइस के केस में भी यहाँ पर गेन हुआ है तो हम क्या 100 प्लस फ्रिज के केस में कितना गेन हुआ, 10 अपॉन क्या हो गया, 10 अपॉन आपको मिल गया यहाँ से 100 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इन दिस केस इज y, तो देयरफॉर दिस विल बिकम 110 अपॉन 100 y। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि उस केस में गेन होता है शॉपकीपर को 2000 रुपीज़ का। गेन कब होता है बेटा, गेन तब होता है व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो गेन का फॉर्मूला आपका क्या होता था, गेन का फॉर्मूला आपका होता था, गेन मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता था आपका फॉर्मूला। तो गेन कितने रुपीज़ का, यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को साथ में मिला करके काम किया गया है, मतलब इसका गेन और इसका गेन अगर हम दोनों साथ में लेंगे तो इतने रुपीज़ का गेन हुआ। तो गेन कितना गिवन है आपको स्टूडेंट्स, 2000 का गेन गिवन है यहाँ पर। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड अ फ्रिज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी की अगर हम बात करें तो आपके पास 105 अपॉन 100 एक्स एंड प्लस 110 अपॉन 100 वाई, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज इन फर्स्ट केस। एंड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज बी वाई, ये हो गया यहाँ से। नाउ अब हमको क्या करना है, या इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब x के टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो 105 अपॉन 100 एक्स माइनस एक्स एंड प्लस ऑफ यहाँ से क्या मिल जाएगा 110 अपॉन 100 y माइनस y। तो 2000 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया 100, LCM लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 105 मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 5x अपॉन 100, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा 110 माइनस 100y इज इक्वल्स टू 10y अपॉन 100। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट, मैं यहाँ से ही यहीं से लिख दे रही हूँ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 20 और ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर हम इसको 5 से क्या कर देते हैं, 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 5x 5 एंड 5 4 20। सो यहाँ से 5 4 20 एंड दिस 0 0 0 0, तो यहाँ से 40,000 ही मिल गया। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1।
अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट केस कंसीडर किया है, अब आते हैं हम लोग सेकंड केस में। सेकंड केस में कहते हैं ये, बट इफ़ ही सेल्स अ टीवी एट 10%, टीवी को 10% प्रॉफिट गेन के साथ, एंड अ फ्रिज एट 5% लॉस, फ्रिज को 5% लॉस के साथ अगर ये क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो इनको टोटल 1500 का गेन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट अब लिख रही हूँ। सेकेंड केस आपका क्या है, सेकेंड केस कहते हैं कि अब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी आपका इस केस में क्या बन जाएगा, 100 प्लस कितने परसेंट का गेन हुआ है स्टूडेंट्स, 10% का, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये मिल गया आपको, क्या मिल गया, 110 अपॉन 100x। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज की अगर हम बात करें, फ्रिज के केस में इन्होंने क्या किया है, फ्रिज के केस में इन्होंने लॉस के साथ इनको क्या किया है, सेल किया है। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है बेटा, 5% का लॉस हुआ है। तो 5% मीन्स 100 माइनस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज मीन्स 5। तो यहाँ से 95x अपॉन 100, सॉरी 95y अपॉन 100 ये आपको मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के केस में आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का ही जो गेन था, गेन आपको क्या मिला है, गेन आपको मिला है 1500। गेन आपको कब मिलता है, गेन का केस क्या होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस गेन इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलता है, गेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन आपको 1500 का मिला है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज विल बी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 110 अपॉन 100x प्लस 95y अपॉन 100 एंड कॉस्ट प्राइस विल बी, यहाँ से x प्लस वाई। सो यहाँ से 1500 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 1500 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, हम x के टर्म को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, 110x अपॉन 100 माइनस x एंड प्लस 95y अपॉन 100 माइनस y, ये आपको मिल गया यहाँ से। और इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट 10x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1500। तो यहाँ से 2x माइनस y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1500 नहीं, यहाँ से 1500 और उसके साथ 00 ऐड हुआ क्योंकि हम इसको उधर लेकर के जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 ये मिला आपको एंड दिस इज़ 0 0 0 0 ये मिल गया आपको। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन 2 और 1 अगर आप देखिए तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड। तो इसके लिए हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सम पेपर एंड यहाँ से कैसे, हाँ, इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 और 1 को हम, इक्वेशन 1 और 2 हमको दोनों केसेस से ये मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करने की टेक्निक जानते हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और आपको पता भी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो फ्रॉम हियर दिस इज़, हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम इक्वेशन 2 में सब, दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40,000, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिएगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये 60,000 आपका बन जाएगा और ये पोर्शन कैंसिल हो गया। 5x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 60,000 एंड 40,000 मीन्स आपको मिल गया 1 लाख। यहाँ से आपको मिल गया 0 0 0 0 6 4 10 आपको मिल गया और यहाँ से x इज इक्वल्स टू अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 लाख हो गया, ये 1 2 3 और यहाँ से अगर आप बेटा देखिए तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 0 0 0 0। तो मीन्स आपको क्या मिल गया, 20,000 मिल गया। x इज इक्वल्स टू 20,000 मीन्स आपको क्या मिल गया, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, यहाँ से क्या मिल गया, टीवी का जो एक्चुअल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, दैट इज़ 20,000। और उसके बाद हमको क्या करना है, फ्रिज की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की बात करें तो आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40,000 है, 40,000। तो x के प्लेस पे हमने 20,000 पुट किया,
20,000 and plus 2y is equals to 40,000 and here 2y is equals to 40,000 minus 20,000 mean 20,000 and y is equals to आपको मिल गया 10,000। तो फ्रिज का एक्चुअल प्राइस आपको क्या मिल गया, 10,000 मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच डे। इनका कहने का मतलब है, सपोज करिए कि आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है और उस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि उस लाइब्रेरी में स्टार्टिंग में कुछ चार्ज फिक्स कर दिया गया है, मीन्स कि 3 days के लिए हमने X रुपीज़ फाइन कंसीडर कर रखा और उसके बाद ये कहते हैं कि डे बाय डे फिर क्या होते हैं, उसके चार्जेस बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि सरिता ने 27 रुपीज़ बुक के लिए पे किया और कह रहे थे कि सरिता ने 7 days के लिए बुक रखी थी अपने पास। उसी तरीके से सूजी भी कोई है, सूजी ने क्या किया, 5 days के लिए सूजी ने 5 days के लिए बुक अपने पास रखी थी और उन्होंने 21 रुपीज़ क्या किया, उसके लिए पे किया। तो कहते हैं फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसके सोल्यूशन पे आइए। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट 3 days बी क्या हो जाएगा, X रुपीज़, ठीक। और हम एक्स्ट्रा चार्जेस की अगर बात करें तो लेट एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करें तो एक्स्ट्रा चार्जेस बी Y रुपीज़ पर डे, ठीक है। Y रुपीज़ पर डे मतलब एक दिन का Y रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है और 2 days हो जाएगा तो फिर अनदर Y रुपीज़, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो कह रहे हैं कि सरिता जो थी, 2 इक्वेशन बनेंगी, सरिता थी तो सरिता ने 27 रुपीज़ पूरा पे किया 7 days के लिए। तो फर्स्ट 3 days के लिए देखिए, फर्स्ट 3 days के लिए तो कोई चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट 3 days के लिए कोई चार्ज नहीं है तो हमने उसको X रुपीज़ कंसीडर कर लिया। और इसके बाद 7 days के लिए उन्होंने बुक रखी थी तो 3 days यहाँ पर आ गया और इसके बाद कितने डेज़ बचे आपके पास, 4 days बचे। तो 4 days के लिए एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने 4 days के लिए देखिए 1 day का Y रुपीज़ है तो 4 day का 4 Y रुपीज़ हो जाएगा और इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ इन्होंने पे किया, 27 रुपीज़। ये चार्ज हो गया फर्स्ट 3 day का और ये चार्ज हो गया नेक्स्ट 4 day का। तो फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज था और नेक्स्ट 4 day के लिए आपका ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से अगर आप देखिए तो अब फिर यहाँ पे सूजी हैं, तो सूजी के केस में अगर हम देखें तो सूजी के केस में ये कहते हैं कि सूजी ने 5 days के लिए बुक रखी थी। तो फर्स्ट 3 days के लिए X रुपीज़ हो गया और नेक्स्ट अब आपके पास कितने डेज बचे, 2 days बचे। तो 2 days का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, इज इक्वल्स टू आपके पास इन्होंने कितने रुपीज़ पे किए, 21 रुपीज़ पे किए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेंगे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हमें यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और बेसिकली ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 2y इज इक्वल्स टू आपको 6 मिल गया। तो y इज इक्वल्स टू 3 मीन्स क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा चार्ज थे 3 रुपीज़ पर डे था। और अगर हम फिक्स चार्ज की बात करें तो फिक्स चार्ज के केस में x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 है तो x प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 27। तो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, आई थिंक x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़ मिल जाएगा। तो 15 रुपीज़ फॉर 3 days का फिक्स चार्ज है और ये Y रुपीज़ जो है 3 रुपीज़ जो है पर डे का चार्ज मतलब इंक्रीज़ करता जा रहा है। मतलब फर्स्ट 3 days आप रखेंगे तो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा, नेक्स्ट 3 days रखेंगे अनदर 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जो कि लाइब्रेरी का रूल होता है।